हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन 2997 मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एरे एक्सॉर इक्वल्स टू के। So question is you are given a zero index integer array nums and a positive integer k. You can apply the following operations on the array any number of times. ठीक है, तो हमें एक इनपुट में एक एरे दे रखा है जिसका नाम है नम्स और एक इंटीजर दे रखा है के। यहाँ पे देख रो, यहाँ पे जो इंट मिन ऑपरेशंस फंक्शंस बना रखा है उसमें मेरे पास एक नम्स की एरे है और एक इंटीजर है के। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को क्या ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करने हैं। चूज एनी एलिमेंट ऑफ द एरे एंड फ्लिप अ बिट इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। फ्लिपिंग अप बिट्स मीन्स कि मैं जीरो को वन कर दे रहा हूँ या फिर वन को जीरो कर दे रहा हूँ। और मुझे रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक द बिट वाइज एक्सॉर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फाइनल एरे इक्वल्स टू के। एंड यहाँ पे नोट भी दे रखा है इन्होंने, यू कैन फ्लिप लीडिंग जीरो बिट्स इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल फॉर द नंबर 101, जो कि मेरा 2 यहाँ पे 101 बेस 2 है, इसका मतलब ये बाइनरी में है। यू कैन फ्लिप द फोर्थ बिट एंड ऑब्टेन। अच्छा, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जैसे इस नोट का मैं मतलब बता रहा हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पे 101 दे रखा है। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट बिट हो गई, ये सेकंड बिट हो गई और ये हो गई मेरी थर्ड बिट। बट मैं इसके आगे जितने नंबर ऑफ जीरोस चाहूँ लगा सकता हूँ, है ना, ऐसा ही होता है ना। और अगर मैं इसकी फोर्थ बिट को फ्लिप कर दूँ तो ये जो मेरा ज़ीरो है ना, ये मेरा वो बन जाएगा 1। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊँ कि ये जो मेरा ज़ीरो है ये मेरा बन जाएगा 1, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जो फोर्थ बिट थी इसको मैंने कर दिया फ्लिप। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है बेसिकली, जैसे मेरे को नम्स में ये इनपुट एरे दे रखा है 2 1 3 4। ठीक है, तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मुझे दे रखा है 2 1 3 एंड 4। अब मुझे क्या करना है बेसिकली कि जो मेरे को इंटीजर के दे रखा है ना, मेरे को ये करना है कि अगर मैं इनका एक्सॉर लूँ, ठीक है, इन सब नंबर का मैं अगर एक्सॉर लूँ तो वो मेरा के इक्वल आ जाए, जो कि मेरा 1 है। तो मेरे को ये करना है। तो अभी अगर मैं देखूँ तो अभी ये मेरा 1 के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों, अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 1 3 4 को अगर मैं इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखूँ तो 2 मेरा क्या हो जाएगा 0 1 0। ठीक है, 1 मेरा हो जाएगा 0 0 1। 3 हो जाएगा मेरा 0 1 1 एंड 4 हो जाएगा मेरा 0 1 1 एंड 4 हो जाएगा मेरा 1 0 0। ये तो आपको आता ही होगा लिखना, है ना। तो अभी करंटली जो मेरा इसका एक्सॉर ऑपरेशन अगर मैं करूँ, यहाँ पर एक्सॉर ऑपरेशन सबके करूँ, तो ये मेरा आएगा 1 0 0। ठीक है, 1 0 0 कैसे आएगा, देखो ये दोनों नंबर सेम है तो इसका 0 आ गया। देन यहाँ पर भी मेरा 1 1 1 0 मेरा कितना हो गया 1 हो गया एंड 1 1 0 हो गया तो 0 आ गया। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे इस 1 एक 1 है तो इधर आ गया 1। ठीक है, तो इसको बेसिकली दूसरे तरीके से अगर मैं बताऊँ तो ऐसा होता है कि अगर मेरे पास आपने पढ़ा भी होगा इसको कि अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं, ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ वंस में मेरा जो एक्सॉर आता है वो हमेशा 1 आता है। और अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं तो उस केस में आता है मेरा 0, है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे इवन नंबर ऑफ वंस है, तो इवन नंबर वंस में मेरा आंसर आता है 0। और ठीक है, यहाँ पे भी देखो इवन नंबर ऑफ वंस है तो उसका आंसर भी 0 आ गया। एंड यहाँ पे एक ही 1 है विच इज़ ऑड, यहाँ पे आ गया मेरा 1। ठीक है, तो अभी करंटली अगर मैं देखूं तो इसका जो एक्सॉर आ रहा है, इसकी वैल्यू अगर मैं बताऊं तो वो आ रहा है मेरा 4, बट मुझे चाहिए था 1, तो 1 तो मेरा आ नहीं रहा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अगर k की वैल्यू देखूं जो कि मेरी 1 है, k का अगर मैं देखूं तो k का होता है मेरा 0 0 और 1। ठीक है, और मेरे को इसकी वैल्यू जो कि 4 आ रही है इसको भी मुझे 1 लाना है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं इस चीज़ को नीचे लिख लूँ 0 0 1, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मुझे इसको इसके इक्वल लाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है मेरा ये जो मेरा 1 आ रहा है जो कि थर्ड बिट है, इसको मुझे कन्वर्ट करके 0 पे करना पड़ेगा। यानी ये जो अभी करंटली सेट बिट है इसको मुझे कन्वर्ट करके ऑफ बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली ये जो मेरा 0 है जो कि ऑफ बिट है, ऑफ बिट मतलब 0 होता है एंड सेट बिट मतलब 1 होता है, तो ये जो मेरी ऑफ बिट है इसको कन्वर्ट करके मेरे को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब मेरे को यहाँ पर क्या है कि 2 ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट पे देखो 2 ही आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली पता कर सकता हूँ कि मेरे को कितने नंबर ऑफ बिट्स को कन्वर्ट करना है ना। देखकर मुझे पता चल रहा है ना कि भाई एक तो ये मेरा 1 1 है जिसको मुझे 0 में कन्वर्ट करना है, इसको मैं करूँगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है यहाँ पे।
और एक ये ज़ीरो है जिसको मुझे वन में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि 2 बार इससे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया, सॉरी इसको मुझे हाँ, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया मेरा 2। ठीक है, और यहाँ पे मेरा ज़ीरो है, के को मेरे को ज़ीरो बनाना तो डायरेक्टली ज़ीरो आ गया। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है कि अगर मेरे को ये नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, इसमें क्या करा कि अगर मैं इस 2 को कन्वर्ट कर दूँ 6 में, यहाँ पे देखो एलिमेंट ज़ीरो जो कि 2 है इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ अगर 6 में, और जो मेरा एलिमेंट 3 है इसको मैं अगर कन्वर्ट कर दूँ अपने 2 में, तो उनका जो एक्सोर आएगा वो आएगा मेरा 1। ठीक है, आप इसको करके भी देख सकते हो कि जैसे अगर मेरा अभी करेंटली 2 1 3 4 था, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ कि 6 1 2 4, ठीक है, यानी कि मैंने 2 को कन्वर्ट कर दिया 6 में एंड 3 को कन्वर्ट कर दिया 2 में, तो इसका जो एक्सोर आएगा ना अब वो आएगा मेरा 1। बट मुझे ये देखने की ज़रूरत है नहीं ना, क्योंकि मैं डायरेक्टली पता कर पा रहा हूँ कि भाई मेरे को यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देना इसमें एंड इसको कन्वर्ट कर देना इसमें, तो मेरे को 2 नंबर ऑपरेशन लगेंगे। ठीक है, तो अब इसकी अप्रोच क्या हो सकती है, अप्रोच क्या हो सकती है इसकी कि मैं पहले इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, जो मेरे को इनपुट में नंबर्स दे रखे हैं ना, अप्रोच क्या था, सबसे पहले मैंने क्या करा था कि जो मेरे को इनपुट्स में नंबर दे रखे हैं उनका मैंने एक्सोर निकाला था 2 1 3 4। 2 1 3 4 का मैंने एक्सोर निकाला था, 2 1 3 4 का एक्सोर निकाल के क्या आया था मेरा, मेरा आया था 1 0 0 आया था जो कि 4 होता है ना। तो ये मेरे को पता चल गया। उसके बाद मैंने क्या करा था, जो मेरा के की वैल्यू दे रखी थी मुझे, मैंने उसका एक्सोर मेरे को पता था कि कितना होगा उसका एक्सोर, के की वैल्यू 1 दे रखी है तो वो आएगा मेरा, एक मिनट, यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को जो के की वैल्यू दे रखी थी ये तो मेरा था, ये एक्सोर आ रहा है मेरा इसका, अगर मैं के का एक्सोर निकालूं तो के का एक्सोर आ रहा था मेरा 0 0 1 जो कि 1 था। ठीक है, तो मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर 2 यहाँ पर ऑपरेशन लगेंगे चेंज करने के लिए। तो वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ, सिंपली क्या करो कि यहाँ पर पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हो ना आपकी, यहाँ पर एक लगा दो, यहाँ पर एक लगा दो और कॉपी करते यहाँ पर एक लगा सकते हो। ठीक है, और पता करो कि भाई मतलब सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो यहाँ पर देखो ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो आप अपना एक आंसर वेरिएबल बना सकते हो जो कि इनिशियलाइज कर दो 0 से, और जैसे आपको पता चल गया अरे यार ये दोनों तो अलग अलग आ रहे हैं तो इसको मैंने कर दिया 1, फिर मैं गया आगे, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तो ये दोनों तो सेम आ गए तो मेरे आंसर में कुछ चेंज नहीं आएगा। फिर इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, फिर मैंने देखा कि ये दोनों अलग आ रहे हैं तो इसको कर दिया आपने 1 से 2, यानी इसमें 1 ऐड कर दिया। और लास्ट में क्या होगा कि इसको आप रिटर्न करवा दो 2 को, या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो इसमें, और वो क्या है कि जैसे अगर आपको पॉइंटर्स का यूज़ नहीं करना तो आप क्या करो कि इन दोनों का एक्सोर ले लो। तो इन दोनों का अगर मैं एक्सोर लूँ तो मैंने क्या बताया था कि अगर ऑड आ रहा है तो 1 आएगा, तो यहाँ पे देखो 1 आ गया, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0 आ गया, यहाँ पे भी आ गया मेरा 1। अब ये जो आंसर आया ना इसमें कैलकुलेट करो या इसमें पता कर लो कि कितने नंबर ऑफ मेरे वंस हैं, तो इसमें देखो 2 नंबर ऑफ वंस है, यानी कि 2 बार मेरा 1 आ रहा है, तो ये 2 बार जो मेरा 1 आ रहा है यही तो मेरा आंसर है। ठीक है, तो कैलकुलेट करना कि कितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं ये बहुत इजी होता है। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन भी करा होगा कि नंबर ऑफ सेट बिट्स निकालो, एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मेरे को दे रखी होती है उसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स निकालना है, तो नंबर ऑफ सेट बिट्स निकालने का मतलब यही होता है कि उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो मैंने पता कर लिया 2। इसके अलावा एक मेथड भी होता है C++ में जिसे हम बिल्ट इन पॉप काउंट्स बोलते हैं शायद, तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार करके देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि आप सारे नंबर्स जो है ना उनका एक्सोर ले लो, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्सोर ऑफ ऑल, ठीक है, जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑटो हर एक नंबर को पकड़ रहा हूँ, ऑटो n बिलोंग्स टू नम्स, और उसका मैं एक्सोर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा एक्सोर n के साथ। अब मेरे को ये मिल गई होगी, ये वाली वैल्यू जो है 1 0 0 मेरे को मिल गया होगा। ठीक है, ये किस में स्टोर हो रखा होगा, ये हो रखा होगा एक्सोर ऑफ ऑल में। ठीक है, और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो कि एक आंसर बनाया मैंने, और अगला स्टेप मैंने क्या बताया था कि ये जो एक्सोर का तुम्हें वैल्यू मिला ना इसका एक्सोर ले लो के साथ। ठीक है, तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सोर ऑफ ऑल, इसका मैंने एक्सोर ले लिया के साथ। ठीक है,
अब मैंने क्या बताया, इसमें जो मेथड होता है मेरा, वो क्या होता है मेरा, बिल्ट इन पॉप काउंट। ठीक है, और उसमें आंसर कर दो, आंसर पास कर दो। तो बिल्ट इन पॉप काउंट मुझे बता देगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक्सेप्टेड हो गया है। तो अगर मैं इसको एक बार आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर देखो, दिस फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन एन अनसाइन इंटीजर। इन अदर वर्ड इज काउंट द नंबर ऑफ वन आ रहे हैं मेरे जितने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। जैसा अगर मैं 5 की वैल्यू बताऊं तो 5 में मेरा 101 होता है, तो इसमें कितने नंबर वंस आ रहे हैं, 2 बार आ रहा है, तो मेरा आउटपुट में आ गया 2। ठीक है, तो आप बिल्ट इन का इसका यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर इसका यूज़ नहीं करना, मतलब हर किसी को तो याद नहीं होगा ना कि भाई इस नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो वो क्या कर सकता है कि काउंट कर दो आप सेट बिट्स को। ठीक है, तो उसके लिए मैंने फंक्शन बना दिया यहाँ पर, इसमें आंसर पास करा दिया। तो इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने बोला इंट काउंट और इसके अंदर एक एन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंट काउंट जो कि मेरा इनिशियली 0 है, और जब तक मेरा एन जो है वो 0 नहीं हो जाता तब तक मेरे को क्या करना है, जो मेरा काउंट है उसमें प्लस करते जाना है एन एंड 1। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे मास्किंग कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता मास्किंग, तो आप एक बार देखना इसको। नंबर ऑफ सेट बिट्स निकालने का तरीका होता है कि ये पहले उसको आप मास्क कर दो, और फिर जो मेरा एन है वो क्या हो जाएगा मेरा, इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं एन को डिवाइड करते जा रहा हूँ 2 से। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है ना कि मैं एन को राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि मैं एन को 2 से डिवाइड करते जा रहा हूँ। ठीक है, जब तक मेरा एन जो है वो 0 नहीं हो जा रहा। और ऐसे करते करते जो वैल्यूज़ होंगी वो काउंट में ऐड होता रहेगा, और मेरे को सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देना CNT। और अब अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो ये अभी भी एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, इसको कर देता हूँ सबमिट। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड हो गया है ये। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी O ऑफ n। ठीक है, अगर आप इस वाले मेथड का यूज़ कर रहे हो तो काउंट वाले का, बट अगर आप बिल्ट इन पॉप काउंट का यूज़ करते हो तो उसका आता है मेरा log n। ठीक, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।